उत्तरकाशी सुरंग हादसे का आज 15वां दिन है। 41 मजदूरों को सुरक्षित निकालने की कोशिशें कभी तेज होती हैं और कभी रुक जाती हैं। कल ऑगर मशीन के सरियों में फंस जाने के बाद वर्टिकल ड्रिलिंग पर विचार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने रेस्क्यू ऑपरेशन में सभी एजेंसियों और प्रदेश प्रशासन के अधिकारियों के साथ हाई लेवल बैठक की। ऑगर वर्टिकल ड्रिलिंग की गई तो 86 मीटर तक रास्ता तय करना होगा और इस बीच ऑगर मशीन को काटने का काम भी चल रहा है। यहां से भी 10 मीटर आगे रास्ता है, वो 10 मीटर ही सबसे चुनौतीपूर्ण, सबसे मुश्किल। तो उत्तरकाशी सुरंग हादसे का 15वां दिन रेस्क्यू चल रहा है। वर्टिकल ड्रिलिंग की तैयारी भी हो रही है, लेकर जाई जा रही है मशीनें। अभी अपडेट है, हालात है। सिलक्यारा सुरंग हादसे को लेकर सभी की नजर, पीएमओ लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार अधिकारियों के संपर्क में हैं, वो पीएमओ को रिपोर्ट भी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री तक जानकारी पहुंचाई जा रही है, पूरी जानकारी। कहते हैं कि जहां निराशा है वहीं आशा भी है। तो किस तरह की भी तैयारी चल रही है, ग्राफिक्स के माध्यम से आपको हम पहुंचा देते हैं और आपको और डिटेल्स दे देते हैं, जानकारी देते हैं। किस तरह से कार्य आगे बढ़ रहा है, नजर डालिए। आपको बकायदा हम पहुंचा रहे हैं, मेडिकल सुविधा पहुंचाई जा रही है और 41 एम्बुलेंस तैनात है वहां पर, 40 डॉक्टर्स की टीमें तैनात हैं। ये अपडेट है, ये प्लान ए है। कई सारे प्लान तैयार किए गए हैं। जाहिर सी बात है, रेस्क्यू है, मिशन जिंदगी बचाने की मुहिम है और उसको लेकर कई सारे प्लान तैयार करने पड़ेंगे और पड़ते हैं। और एक प्लान अगर काम नहीं करता है तो दूसरा कारगर करे, इसके लिए तैयारी। अब देखिए, वर्टिकल 86 मीटर खुदाई होगी, यानी कि पहाड़ के ऊपरी हिस्से से अब तैयारी चल रही है। प्लान बी ये है और इसको अगर आगे बढ़ाते तो लगातार आपको अपडेट कर रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं। क्योंकि इस तरह से जो भी एजेंसियां हैं, तमाम अधिकारी, जो हाई लेवल बैठक भी हो रही है, इसी के मद्देनजर कि और कौन कौन से विकल्प बचते हैं, कहां से और कौन से प्लान तैयार किए जा सकते हैं, जिससे हमारे जो 41 मजदूर हैं उनको सुरक्षित बाहर निकाला जा सके और देरी जो हो रही है वो खत्म हो सके। 81 से 86 मीटर गहराई तक ड्रिलिंग होगी वर्टिकल, ये आपको जानकारी दे दें। जो गहराई है 81 से 86 मीटर, ये बहुत ज्यादा फासला होता है। पहाड़ है पूरा, टनल उसके नीचे से निकाला गया है। अगर सीधी अगर खुदाई होती तो ये आसानी होती, लेकिन अभी तक बात बन नहीं पा रही है। इसलिए पहाड़ को काटकर रास्ता बनाने की तैयारी और ड्रिलिंग होगी 81 से 86 मीटर तक। और पहाड़ पर रास्ता पहले से ही तैयार कर दिया था बीआरओ ने, यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने। ये आपको हम सूचित कर दें। और ओएनजीसी, इसमें SGVNL खुदाई का काम करने वाले हैं, ये तमाम एजेंसियां। लेकिन सबसे बड़ी बात, जो अंदर लोग फंसे हुए हैं उनका समय कैसे बीत रहा होगा, उनको पता ही नहीं है कि बाहर चल क्या रहा है। अब सरकार ने लैंडलाइंस फोन भेजे हैं, उनसे बातचीत के लिए संपर्क लगातार हो सके, उनके परिजनों को सूचना मिल सके और उनके जो परिजन हैं वो सुनिश्चित कर सके कि उनके जो घर वाले हैं वो सकुशल हैं, उनकी आवाज सुनी जा सके। गेम खेलने के लिए मोबाइल भेजे गए हैं ताकि वो समय काट सके, क्योंकि एक एक सेकंड उनके लिए कीमती है, एक एक सेकंड भारी पड़ता है उनके लिए, उनके परिजनों के लिए। दीपावली के आसपास से फंसे हुए हैं, बाहर दीपावली चल रही थी, छठ पूजा चल रहा था, विश्व कप क्रिकेट चल रहा था, फाइनल मैच था, उनको कुछ नहीं पता कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है। अंदर उनकी सांसें एक एक घड़ी का इंतजार कर रही हैं, उनके परिजन भी इंतजार कर रहे थे। तो तनाव मुक्ति के लिए योग भी कर रहे हैं ये मनोचिकित्सक और सभी लोग, उन्हें सजेस्ट किया गया है और जो भी मुमकिन सहायता हो रही है अंदर जा रही है। चलिए अब आप सभी को हम ग्राउंड जीरो पर लिए चलेंगे। सुबह सवेरे अपडेट क्या है इसको बताने के लिए आशुतोष मिश्रा हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। आशुतोष, इस वक्त क्या हालात है, किस तरह से कार्य को गति दिया जा रहा है, लेकिन बीच बीच में निराशा हासिल हो रही है, लेकिन कहते हैं कि निराशा के बीच ही आशा की किरण भी होती है। आशुतोष, लेकिन जब आज 15वां दिन हो जाता है आशुतोष, तो आप ये भी समझिए कि हर दिन सुबह की सूरज किरण एक उम्मीद तो लाती है और सूर्यास्त होते होते वो उम्मीद भी डूबती है। कल रात से जो ऑगर का ब्लेड है उसको हेरो कहा जाता है, उसकी कटाई चलो और अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। अभी कुछ लोगों से मेरी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि अगले कुछ घंटों में हेरो का काम पूरा कर लिया जाए, यानी जो ब्लेड फंस गए थे ट्यूब में, एस्केप ट्यूब में, वो निकाल लिया जाए। जब वो निकाला जाएगा तो पूरी जो मशीन है, ऑगर मशीन भारी भरकम, उसको पीछे खींचा जाएगा। तब बीच का जो रास्ता क्लियर होगा उसमें पाइप
पाइप में जो मलबा भी फंसा है, थोड़ा बहुत मिट्टी है, उसको निकाल लिया जाए। जब ये पूरा होगा तो 5 मजदूरों की टीम यहाँ पर आई है, विशेषज्ञ। उनका काम ही पतले नैरो पाइप में जाकर के ड्रिलिंग का काम करना। अब मैनुअल ड्रिलिंग पर ध्यान दिया जा रहा है। मैनुअल ड्रिलिंग के साथ साथ प्लाज्मा गैस कटर का इस्तेमाल होगा कि और अगर सरिया है, मलबा, उसे काट दिया जाए। पत्थर है तो वो उसे जो हिल्टिंग मशीन कहते हैं उससे तोड़ें, उसे काटें। 10 मीटर है, लेकिन आप समझिए मशीन से प्रति घंटे 5 मीटर काटना है। एक बार में एक आदमी जब काम करेगा तो वो रफ्तार बेहद कम हो जाती है, यानी एक लंबी प्रक्रिया है। दूसरी तैयारी है, मेरे ठीक पीछे पहाड़ की चोटी पर मशीन बीती रात पहुंच चुकी है। डीप सी एक्सप्लोरेशन में जो मशीन ONGC और दूसरी कंपनियां इस्तेमाल करती हैं, वैसी भारी भरकम मशीन लगभग 10 घंटे की मशक्कत के बाद ऊपर पहुंच गई है। उसके बैरल्स, उसके दांत सब पहुंच गए हैं। अब दरअसल नीचे की टीम और ऊपर की टीम में एक तालमेल करते हुए ये देखना है, ड्रिलिंग की जगह भी सुनिश्चित है कि कब वो कर सकते हैं, शुरुआती कितने मीटर नीचे जाएं, उसके बाद उसका इंपैक्ट सुरंग पर कितना होता, कहीं उससे कंपन तो नहीं होगा। आप ये समझिए कि जहां से पहाड़ का हिस्सा नीचे खिसका है वहां कैविटी हो सकती है, और संभव ये भी है कि अगर उसमें कोई पानी का सोता आ गया हो तो कैविटी इतने से लेकर के इतनी भी बढ़ सकती है। यानी मजदूरों की जान को खतरा ना हो, इसका असेसमेंट करने के बाद जो जियो सिंक सर्वे है उसका डेटा, ये सब रीड करने के बाद ये शुरू होगा कि शुरुआती कितने मीटर ड्रिल करनी है, उसके बाद कैसी तैयारी करनी है। लेकिन ये जरूर है कि हर दिन हम सुनते थे कि अगले 24 घंटे, अगले 12 घंटे में मदद पहुंच जाएगी। आज स्थिति ये है कि बीती शाम से किसी ने ये नहीं कहा कि कितना समय लगेगा वो बाहर आएंगे, और इसीलिए उनकी हिम्मत बढ़ाने के लिए BSNL ने तार डाल दिए। आज फोन पहुंच जाएंगे, उनको कुछ मोबाइल फोन दिए गए कि आप लूडो जैसे कम से कम कुछ गेम खेल सकें, थोड़ा मनोरंजन हो जाए। कुछ लोगों की तबीयत दिक्कत है, और अभी जब मेरी कुछ बातचीत भी हो बता रहे हैं वो थोड़ा परेशान तो है, लेकिन हिम्मत बहुत है उन मजदूरों में, हौसला बहुत है, खासकर ये जानकर कि बाहर भारी भरकम टीम लगी हुई उनकी मदद करने के लिए। और अगर आज वो जिंदा है तो अपने हौसले और उस हिम्मत के साथ जिसके साथ उन्हें उम्मीद है कि वो बाहर आ जाएंगे, तो हमें लगता है कि ये एक सबसे बड़ी बात है। उनका मोरल भी बूस्ट करने की कोशिश की जा रही है, उन्हें हिम्मत भी देने की कोशिश की जा रही है। और एक बार फोन पहुंच गया ना, अपनों की आवाज सुन के, परिवार की आवाज, जब वो लंबी बातचीत कर पाएंगे, मुझे लगता है वो एक बहुत बड़ा सहारा होगा। बिल्कुल आशुतोष, आप निश्चित तौर पर सही कह रहे हैं, और हौसला होना बहुत जरूरी है। जिंदा रखना है खुद को, सर्वाइव करना बहुत जरूरी है, जज्बा बहुत जरूरत होती है। आशुतोष, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपडेट पहुंचाने के लिए, जानकारी पहुंचाने के लिए। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी नहीं, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल, देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर, निर्भीक, सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते हैं। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए, सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।